नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हिंदी ओशन एकेडमी में। आज हम लोग एक नया निबंध पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है मजदूरी और प्रेम। ठीक है, तो ये निबंध किसका है आप सभी को पता होना चाहिए। ये निबंध आपके नेट जेआरएफ के सिलेबस में लगा हुआ है और असिस्टेंट प्रोफेसर के कई एग्जाम में भी लगा हुआ है। अध्यापक पूर्ण सिंह का ये निबंध है मजदूरी और प्रेम। यहाँ से प्रश्न आपने देखा होगा नेट जेआरएफ के पेपर में अक्सर पूछ लिया जाता है। ठीक है, इसका क्रम, इसके प्रकरण, इनका जो निबंध में जो मुख्य पंक्तियां आई हुई हैं, यहाँ से प्रश्न बनता है। छोटा ही निबंध है। इस निबंध की जो महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं उनको पढ़ाते हुए मैं हर जो प्रकरण के अनुसार में जो इम्पोर्टेंट पंक्तियां आई हैं उनको पढ़ेंगे। उससे पहले यदि आपने हिंदी ओशन एकेडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो गूगल प्ले स्टोर पर जाकर आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और अपनी तैयारी अपनी सुविधा के अनुसार, अपने समय के अनुसार अपनी तैयारी को सुनिश्चित कीजिए। ये कोर्स रन हो रहा है, ये आपका पहला जो इसमें दिया हुआ है फर्स्ट ये वाला। तो इस कोर्स को आप लीजिए, इसमें सब कुछ मिलेगा आपको। रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक जो है वो मैंने पूरी पढ़ाई हुई है। जो भी आपके टेक्स्ट लगे हुए हैं उनको विस्तृत रूप से समझाया गया है। आपके ऑनलाइन रिकॉर्डेड वीडियोज़ भी हैं, लाइव क्लासेस भी इसमें होती हैं और साथ ही साथ नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध की जो अन्य गतिविधियों का जो मूल टेक्स्ट है, उनका भी रिकॉर्डेड वीडियोज़ आपको देखने को मिलता है। ठीक है? तो पीडीएफ नोट्स की भी चिंता नहीं करनी है, आपको सब कुछ ट्रिपल लाइन में मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगर आपने हार्ड कॉपी नोट्स आपकी पढ़ने की आदत है कि आप हार्ड कॉपी नोट्स के द्वारा ही पढ़ पाते हैं, तो आप ये बुक्स ज़रूर ऑर्डर कर दीजिए। 7209973250 नंबर पर व्हाट्सएप करके आप इसकी सारी जानकारी ले सकते हैं और अपने घर पर ये 3 पुस्तकें मँगवा सकते हैं। इकाई 1 से लेके इकाई 10 तक का कंप्लीट आपको नोट्स मिल जाएगा। इसमें लेटेस्ट नोट्स मिलेगा जो परीक्षा के दृष्टिकोण से इस समय जैसे प्रश्न बन रहे हैं, उसके दृष्टिकोण से जो भी चीज़ें इसमें आती हैं, वो उसमें शामिल कर दी जाती हैं। चलिए शुरू करते हैं अध्यापक पूर्ण सिंह का निबंध मजदूरी और प्रेम। अध्यापक पूर्ण सिंह का जन्म 1881 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1881 में एबटाबाद जिले में हुआ था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इनका जन्म 1881 में हुआ था जो अब पाकिस्तान में है। अध्यापक पूर्ण सिंह द्विवेदी युगीन निबंधकारों में विशिष्ट स्थान रखते हैं। ठीक है, तो इनका युग पूछा जा सकता है, तो ये किस युग के निबंधकार हैं? द्विवेदी युग के निबंधकार हैं। हिंदी में आपके लिखे हुए 6 निबंध उपलब्ध हैं और ये क्रम से आप मैंने यहाँ पे लिख दिया है। रामचंद्र तिवारी की जो पुस्तक है ना हिंदी का गद्य साहित्य, उसी से मैंने यहाँ पर लिया हुआ है। बिल्कुल प्रूफ, बिल्कुल पुख्ता जानकारी दे रही हूँ। जो भी अगर प्रश्न इससे अगर मान लीजिए क्रम वाला प्रश्न आता है तो यहाँ से क्रम वाला प्रश्न गलत नहीं होगा। ठीक है? तो एक चीज़ और याद रखिएगा, जो इनका पवित्रता निबंध है ये इनका अधूरा निबंध है। ठीक है? इम्पोर्टेंट है, पवित्रता निबंध इनका अधूरा है। सबसे पहला जो निबंध है वो है सच्ची वीरता, जनवरी-फरवरी 1909 में प्रकाशित। कन्यादान अक्टूबर 1909 में प्रकाशित। पवित्रता जो कि अधूरा है दिसंबर 1909 में। आचरण की सभ्यता फरवरी-मार्च 1912 ईस्वी। मजदूरी और प्रेम सितंबर सितंबर में 1912, ये इंपॉर्टेंट है। 1912 में इसका प्रकाशन वर्ष हुआ था। ठीक है, मजदूरी और प्रेम का प्रकाशन 1912 में। अमेरिका का मस्त जो योगी वॉल्ट व्हिटमैन, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। मई 1913 में इसका प्रकाशन हुआ था। तो सबसे लास्ट आपका अमेरिका का मस्त योगी हिटमैन और सबसे पहला निबंध सच्ची वीरता। ठीक है, अधूरा कौन सा है? तो पवित्रता अधूरा है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट तथ्य थे जो मैंने आपको बता दिए हैं। मात्र 6 निबंध लिखकर ही पूर्ण सिंह जी ने हिंदी निबंधकारों में अपना महत्वपूर्ण स्थान बना लिया। मजदूरी और प्रेम पूर्ण सिंह का एक भावात्मक निबंध है। अभी तक हम लोग ललित निबंध पढ़ रहे थे ना पिछली 2 क्लासेस में। कौन-कौन से 2 निबंध पढ़े हैं ललित निबंध? पहला तो पढ़ा हम लोगों ने नाखून क्यों बढ़ते हैं और दूसरा विद्यानिवास मिश्र का पढ़ा कौन-सा? कि मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। ये दोनों ही निबंध ललित निबंध की श्रेणी में आते हैं और जो ये निबंध पढ़ रहे हैं हम लोग ये भावात्मक निबंध है। इस निबंध में निरंतर कर्म करते रहने का संदेश दिया गया है। यह प्रेम परक निबंध है। इसमें किसान तथा श्रमिकों को ईश्वर का सच्चा प्रतिनिधि बताया गया है। ठीक है, तो इसमें किसान की चर्चा करते हैं, श्रमिकों की चर्चा करते हुए इस निबंध को देखते हैं और इसमें जैसे प्रेम, मजदूरी, मजदूरी और फकीरी, बहुत सारे ऐसे प्रकरण हैं जो आपको इनके शीर्षक से ही समझ में आ जाएगा कि इस निबंध में बेसिकली क्या है। इसमें श्रम की महत्ता को प्रतिपादित किया गया है। ठीक है, तो जैसे किसान है तो किसान है, श्रमिक है, इन सबका तो श्रम ही तो मेन है ना, तो उसी को लेकर के यहाँ पर ये निबंध की रचना करते हैं। इसकी विषय वस्तु देख लेते हैं। इस निबंध में अध्यापक पूर्ण सिंह ने शारीरिक श्रम को सच्ची उपास्य बताते हुए किसान, गरड़िया, गरड़िया कौन होता है? जो भेड़ें चराता है, ठीक है, उसको गरड़िया बोलते हैं। मजदूर, माली इत्यादि श्रमिकों को सर्वश्रेष्ठ धार्मिक विभूति बताया है। निबंधकार की दृष्टि में दार्शनिकों, कवियों तथा कलाकारों की तुलना में मेहनतकश मजदूर ज्यादा श्रेष्ठ हैं।
तो किससे श्रेष्ठ बताया है? जो दार्शनिक है, कवि है, कलाकार है, उनसे ज़्यादा मेहनतकश कौन है? मज़दूर हैं, क्योंकि उनका शारीरिक श्रम बहुत ज़्यादा होता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट स्लाइड है, इसको बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, ये बिल्कुल याद होना चाहिए आपको। इस निबंध में कितने शीर्षक हैं? तो याद रखिएगा 8 शीर्षक हैं, ठीक है? कौन-कौन से 8 शीर्षक हैं? पहला है हल चलाने वाले का जीवन, गड़रिये का जीवन, मज़दूर की मज़दूरी, प्रेम मज़दूरी, मज़दूरी और कला, मज़दूरी और फ़कीरी, समाज का पालन करने वाली दूध की धारा और लास्ट में पश्चिम सभ्यता का एक नया आदर्श। इसमें जो इम्पोर्टेंट उद्धरण है वो मैं आपको वो आगे पढ़ाऊँगी, थोड़ा-सा बड़ा निबंध है ये, इसी वजह से जैसे हल चलाने वाले का जीवन में जो इम्पोर्टेंट उद्धरण लगे वो मैंने एक साथ रख दिए हैं ताकि आपको अगर आपके पास में जब समय मिले तो आप पूरा निबंध पढ़िए और इस वीडियो में जो इम्पोर्टेंट जो परीक्षा में पूछे जा चुके हैं उनका उद्धरण मैं आपको इसमें बताऊंगी। ठीक है, तो इसको 1-2 बार आप रिवीजन कीजिए। पहला हल चलाने वाले का जीवन, हल चलाने वाले का जीवन मतलब किसान, ठीक है? किसान की चर्चा करते हैं। फिर गड़रिये का जीवन, मज़दूर की मज़दूरी, प्रेम मज़दूरी, मज़दूरी और कला, मज़दूरी और फ़कीरी, समाज का पालन करने वाली दूध की धारा और पश्चिमी सभ्यता का एक नया आदर्श। अब देखिए हल चलाने वाले के जीवन में जो प्रमुख उद्धरण आए हैं वो यहाँ पे इस प्रकार लिखे गए हैं कि हल चलाने वाले और भेड़ चराने वाले प्राय स्वभाव से साधु होते हैं, ठीक है? तो यह हल चलाने वाले जीवन के अंतर्गत ये आया है जिसमें भेड़ चराने वाले और हल चलाने वाले दोनों को लिया गया है। हल चलाने वाले अपने शरीर का हवन किया करते हैं, खेत उनकी हवनशाला है, ठीक है? तो हवनशाला क्या है उनका? जो खेत है। उनके हवन हवन कुंड की ज्वाला की किरणें चावल के लंबे और सफेद दानों के रूप में निकलती है। अनाज उत्पन्न करते हैं ना, तो यहाँ पर चावल का उदाहरण देते हैं। मैं जब कभी अनार के फूल और फल देखता हूँ, तब मुझे बाग के माली का रुधिर याद आता है। रुधिर मतलब खून, उनका रुधिर याद आता है, ब्लड याद आता है जब उनके उनके द्वारा उगाए हुए फूल या फल को देखता हूँ, खासकर अनार को। किसान मुझे अन्न में, फूल में, फल में आहुति देता हुआ सा दिखाई देता है। खेती उसके ईश्वरीय प्रेम का केंद्र है। वृक्षों की तरह उसका भी जीवन एक प्रकार का मौन जीवन है। नयनों की भाषा में यह प्रार्थना करता है। ठीक है? तो नयनों की भाषा में कौन प्रार्थना करता है? किसान। ठीक है? अच्छा एक पॉइंट और मिस हो गया यहाँ पर नयनों की गंगा से जो निबंध लिखा है ना, वो कन्यादान इसका दूसरा नाम नयनों की गंगा है। ठीक है? इसको लिख लीजिएगा। नयनों की गंगा प्रश्न बना था। आगे चलते हैं। दया, वीरता और प्रेम जैसा इन किसानों में देखा जाता है, अन्यत्र मिलने का नहीं। गुरु नानक ने ठीक कहा है, इंपॉर्टेंट है, गुरु नानक का कथन है कि भोले भाव मिले रघुराई। किसके लिए कहा है? किसान के लिए, हल चलाने वाले के लिए कहा है कि भोले भाव मिले रघुराई। भोले भाले किसानों को ईश्वर अपने खुले दीदार का दर्शन देता है। ये प्रकृति के जवान साधु हैं। किसने कहा है? अध्यापक पूर्ण सिंह जी ने कहा है। किसको कहा है? किसानों को कहा है कि ये प्रकृति के जवान साधु हैं। जब कभी मैं इन बेमुकुट के गोपाल का दर्शन करता हूँ, मेरा सिर स्वयं ही झुक जाता है। जब मैं इन किसानों को देखता हूँ, तो मेरा सर स्वयं ही झुक जाता है। मतलब ईश्वर के रूप में इनको बता दिया है। गड़रिये का जीवन में देखिए इंपॉर्टेंट कथन क्या आए हैं? वह निरोगता की पवित्र मदिरा से मस्त हो रहा है। कौन? गड़रिया। बाल उसके सारे सफेद हैं और क्यों ना सफेद हों, सफेद भेड़ों का मालिक जो ठहरा, परंतु उसके कपोलों से लाली फूट रही है। बर्फानी देशों में वह मानो विष्णु के समान क्षीर सागर में लेटा है। तो विष्णु के समान क्षीर सागर में लेटने वाला कौन है? कंफ्यूज कर देंगे प्रश्न के रूप में, है ना? तो हल चलाने वाला या गड़रिया? तो गड़रिया किसके समान बताया है कि विष्णु के समान क्षीर सागर में लेटा है। मकान इनका बेमकान है, घर इनका बेघर है, ये लोग बेनाम और बेपता है क्योंकि ये एक जगह से दूसरी जगह विचरण करते रहते हैं ना, अपनी जो भी भेड़ें हैं, सफेद भेड़ें हैं, मेमने हैं, उन सबको लेकर के ये एक जगह से दूसरी जगह पर विचरण करते रहते हैं। इसी वजह से इनका कोई घर नहीं होता। किसी के घर कर मैं ना घर कर बैठना, इन इस दारे फ़ानी में ठिकाना बेठिकाना और मका वर ला मका रखना, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो ये जो पंक्ति आई है, ये गरुड़िए के जीवन के लिए आई है। किसी के घर कर मैं ना घर कर बैठना, इस दारे फ़ानी में ठिकाना बेठिकाना और मका व ला मका रखना। अगला है, हुए थे आँखों के कल इशारे इधर हमारे उधर तुम्हारे, चले थे अश्कों के क्या फव्वारे इधर हमारे उधर तुम्हारे। इम्पोर्टेंट है, ये पूछ लिया जाएगा पंक्ति देकर के किस शीर्षक में आई है, तो गड़रिये के जीवन में आई है कि हुए थे आँखों के कल इशारे, इधर हमारे उधर तुम्हारे, चले थे अश्कों के क्या फव्वारे इधर हमारे उधर तुम्हारे। जो खुदा को देखता हूँ, तो मैं देखता हूँ तुमको, मैं देखता हूँ तुमको जो खुदा को देखना हो।
अगला है पशुओं के अज्ञान में गंभीर ज्ञान छिपा हुआ है। इन लोगों के जीवन में अद्भुत आत्मानुभव भरा हुआ है। गरुड़िए के परिवार की प्रेम मजदूरी का मूल्य कौन दे सकता है? अगला है मजदूर की मजदूरी, इंपॉर्टेंट है ये। मजदूरी का ऋण तो परस्पर की प्रेम सेवा से चुकता होता है, अन्य धन देने से नहीं। ये तो दोनों ही ईश्वर के हैं। शब्दों से तो प्रार्थना हुआ नहीं करती, ईश्वर तो कुछ ऐसी ही मूक प्रार्थनाएं सुनता है और तत्काल सुनता है। किसके लिए कह रहे हैं? मजदूर के लिए कह रहे हैं कि शब्दों से तो प्रार्थना हुआ नहीं करती, ईश्वर तो ऐसी ही मूक प्रार्थनाएं सुनता है और तत्काल सुनता है, जो मन से, जो बिल्कुल भावनात्मक रूप से ईश्वर से कही जाती हैं। अगला प्रेम मजदूरी। मुझे तो मनुष्य के हाथ बने हुए कामों में उनकी प्रेममय पवित्र आत्मा की सुगंध आती है। अगला है यंत्रों की सहायता से बने फोटो निर्जीव से प्रतीत होते हैं। उनमें और हाथ के चित्रों में उतना ही भेद है जितना कि बस्ती और शमशान में। तो ये अंतर बता दिया है कि हाथ से बने चित्र और जो निर्जीव फोटो है उनके बीच में अंतर बताते हुए ये उदाहरण पेश करते हैं। मेरा विश्वास है कि जिस चीज में मनुष्य के प्यारे हाथ लगते हैं, उसमें उसके हृदय का प्रेम और मन की पवित्रता सूक्ष्म रूप से मिल जाती है और उसमें मुर्दे को जिंदा करने की शक्ति आ जाती है ना? अपने हाथ से कभी खाना बनाइए और खिलाइए, क्या आनंद आएगा उसमें, है ना? और वही आप पैक्ड फूड लाइए तो कितने दिन खा लेंगे? बना हाथ से बना बनाया खाना तो आप जीवन भर महीने भर खा सकते हैं। लेकिन क्या बाहर से लाया हुआ खाना या पैक्ड जो फूड होता है उसको महीने भर आप खा सकते हैं? नहीं खा सकते। अगला है जब वह लेखक की पत्नी जब वह मतलब अपने पत्नी के लिए बताते हैं कि आटे को छलनी से छानती है, तब मुझे उसकी छलनी के नीचे एक अद्भुत ज्योति की लौ नजर आती है। जब वह उस अग्नि के ऊपर मेरे लिए रोटी बनाती है, तब उसके चूल्हे के भीतर मुझे तो पूर्व दिशा की नभो लालिमा से भी अधिक आनंदमयी लालिमा देख पड़ती है। यह रोटी नहीं, कोई अमूल्य पदार्थ है। मेरे गुरु ने इसी प्रेम से संयम करने का नाम योग रखा है। मेरा यही योग है। अगला है मजदूरी और कला। सच्चा आनंद तो मुझे मेरे काम से मिलता है। मनुष्य पूजा की सच्ची ईश्वर पूजा है। मनुष्य पूजा ही ईश्वर की सच्ची पूजा है। आज से हम अपने ईश्वर की तलाश मंदिर, मस्जिद, गिरजा और पोथी में ना करेंगे। अब तो यही इरादा है कि मनुष्य की अनमोल आत्मा में ईश्वर के दर्शन करेंगे। यही आर्ट है, यही धर्म है। सभी देशों के इतिहासों से सिद्ध है कि निकम्मे पादरियों, मौलवियों, पंडितों और साधुओं का दान के अन्न पर पला हुआ ईश्वर चिंतन अंत में पाप, आलस्य और भ्रष्टाचार में परिवर्तित हो जाता है। जिन देशों में हाथ और मुंह पर मजदूरी की धूल नहीं पड़ने पाती, वे धर्म और कला कौशल में कभी उन्नति नहीं कर सकते। आजकल की कविता में नयापन नहीं, इम्पोर्टेंट है। ये कविता क्या है से भी एक बार पूछा गया था, है ना? तो ये याद रखिएगा, कविता क्या है से नहीं है, कविता के बारे में है। तो ये आपके किस प्रकरण में आया है? मजदूरी और कला में प्रकरण प्रकरण में आया है, ठीक है? मजदूरी और प्रेम निबंध से उद्धृत है ये कथन, याद रखिएगा। आजकल कविता में नयापन नहीं, उसमें पुराने जमाने की कविता की पुनरावृत्ति मात्र है। इस नकल में असल की पवित्रता और कुंवारेपन का अभाव है। यह नया साहित्य मजदूरों के हृदय में से निकलेगा। उन मजदूरों के कंठ से यह नई कविता निकलेगी जो अपने जीवन आनंद के साथ खेत की मेड़ों का, कपड़े के तागों का, जूते के टाकों का, लकड़ी के रंगों का, पत्थर की नसों का भेदभाव दूर करेंगे। चरखा कातने वाली स्त्रियों के गीत संसार के सभी देशों के कौमी गीत होंगे। मजदूरों की मजदूरी ही यथार्थ पूजा होगी। कला रूपी धर्म की तभी वृद्धि होगी। तो ये किस प्रकरण में आया है? मजदूरी और कला में। फिर आता है मजदूरी और फकीरी। इसमें बताते हैं कि जीवन के नियम नहीं पलटते, वे सदा एक से ही रहते हैं। परंतु मजदूरी करने से मनुष्य को एक नया और ताजा खुदा नजर आने लगता है। अगला है मजदूरी तो मनुष्य के समष्टि रूप का परिणाम है। आमा रूपी धातु के गढ़े हुए सिक्के का नगदी बयाना है, जो मनुष्यों की आत्माओं की को खरीदने वास्ते दिया जाता है। सच्ची मित्रता तो सेवा है। उसमें मनुष्यों के हृदय पर सच्चा राज्य हो सकता है। जाति पाति रूप रंग और नाम धाम तथा बाप दादे का नाम पूछे बिना ही अपने आप को किसी के हवाले कर देना प्रेम धर्म का तत्व है। अगला है आनंद और प्रेम की राजधानी का सिंहासन सदा से प्रेम और मजदूरी के ही कंधों पर रहता आया है। किसका किसका? आनंद और प्रेम की राजधानी का सिंहासन। स्वार्थ का यहाँ भी अभाव है।
जब स्वार्थ कोई वस्तु हो नहीं तथा निष्काम और कामनापूर्ण कर्म करना दोनों ही एक बात हुई, इसीलिए मजदूरी और फकीरी का अन्योन्याश्रय संबंध है। तो मजदूरी और फकीरी का कैसा संबंध है? इंपॉर्टेंट है, अन्योन्याश्रय संबंध है, इंपॉर्टेंट। मजदूरी करना जीवन यात्रा का आध्यात्मिक नियम है, और ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बन भी चुका है पीवाईक्यू में, इसी वजह से इसको मैंने बोल्ड कर दिया है। जॉन ऑफ आर्क की फकीरी और भेड़े चराना, ठीक है, तो जॉन ऑफ आर्क क्या करते? फकीरी और भेड़े चराना। टॉलस्टॉय का त्याग और जूते काटना। उमर खय्याम का प्रसन्नता पूर्वक तंबू सीते फिरना। खलीफा उमर का अपने रंग महलों में चटाई आदि बुनना। ब्रह्म ज्ञानी कबीर और रैदास का शूद्र होना, ठीक है, तो किसका? कबीर का और रैदास का शूद्र होना। गुरु नानक और भगवान श्री कृष्ण का पशुओं को लाठी लेकर हाँकना सच्ची फकीरी का अनमोल भूषण है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसको कम से कम 10 बार आप पढ़ लीजिएगा, बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिएगा। यहाँ से प्रश्न बन चुका है और आने वाले समय में भी फिर से पूछा जा सकता है मैच द फॉलोइंग में, ठीक है। तो जॉन ऑफ आर्क का भेड़े चराना, फकीर और भेड़े चराना। टॉलस्टॉय का त्याग और जूते काटना, ठीक है, त्याग और जूते काटना। उमर खय्याम का प्रसन्नता पूर्वक तंबू सीते फिरना, ठीक है, तो दो याद रखिएगा, एक है उमर खय्याम, एक है खलीफा उमर। तो उमर खय्याम क्या करते हैं? तंबू सीते हैं, और खलीफा उमर रंग महलों में चटाई आदि बुनते हैं, ठीक है। ब्रह्मज्ञानी कबीर और रैदास का शूद्र होना, तो किसको शूद्र बताया है? कबीर और रैदास को, जो कि थे भी। और गुरु नानक और भगवान श्री कृष्ण का पशुओं को लाठी लेकर हाँकना सच्ची फकीरी का अनमोल भूषण है। और ये कथन किस में आया है? मजदूरी और फकीरी में आया है, ये बिल्कुल याद रखिएगा। अगला है समाज का पालन करने वाली दूध की धारा। मजदूरी करने से हृदय पवित्र होता है, संकल्प दिव्य लोकांतर में विचरते हैं। हाथ की मजदूरी ही से सच्चे ऐश्वर्य की उन्नति होती है। एक जापानी तत्वज्ञानी का कथन है कि हमारी 10 करोड़ उंगलियां सारे काम करती है। उन उंगलियों ही के बल से संभव है हम जगत को जीत लें। वी शैल बीट द वर्ल्ड विद द टिप्स ऑफ अवर फिंगर्स। जब तक धन और ऐश्वर्य की जन्मदात्री हाथ की कारीगरी की उन्नति नहीं होती, तब तक भारतवर्ष ही क्या, किसी भी देश या जाति की दरिद्रता दूर नहीं हो सकती। यदि भारत की 30 करोड़ नर नारियों की उंगलियां मिलकर कारीगरी के काम करने लगे, तो उनकी मजदूरी की बदौलत कुबेर का महल उनके चरणों में आप ही आप आ गिरे। मतलब मेहनत को बताया, यहाँ पर कारीगरी को बताया है। तो कितने, भारत के कितने नर नारियों की चर्चा करते हैं? 30 करोड़, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। जापानी तत्वज्ञानी का क्या कथन है कि हमारी 10 करोड़ उंगलियां सारे काम करती है। और आज का अंतिम जो शीर्षक है वो है पश्चिमी सभ्यता का नया आदर्श। पश्चिम सभ्यता का मुख मोड़ रही है, पश्चिमी सभ्यता मुख मोड़ रही है, वह एक नया आदर्श देख रही है। अब उसकी चाल बदलने लगी है। वह कलों की पूजा को छोड़कर मनुष्यों की पूजा को अपना आदर्श बना रही। कलो मतलब कारखाने जो होते, कल कारखाने। इस आदर्श के दर्शाने वाले देवता रस्किन और टॉलस्टॉय हैं। तो कौन कौन है इन आदर्श को दिखाने वाले? रस्किन है नंबर 1 और दूसरे टॉलस्टॉय। भारतवर्ष जैसे दरिद्र देश में मनुष्य के हाथों की मजदूरी के बदले कलों से काम लेना काल का डंका बजाना होगा। अगला है, प्यारी मनुष्य जाति का सुख ही जगत के मंगल का मूल साधन है। बिना उसके सुख के अन्य सारे उपाय निष्फल हैं। आओ, यदि हो सके तो टोकरी उठाकर कुदाली हाथ में ले, मिट्टी खोदें और अपने हाथ से उसके प्याले बनावें। फिर एक एक प्याला घर घर में, कुटिया कुटिया में रखावें, और सब लोग उसी में मजदूरी का प्रेमामृत पान करें। और लास्ट का ये जो पंक्ति आई है रीत आशुकों की तनमन निसार करना, रोना सितम उठाना और उनको प्यार करना। वेरी इंपॉर्टेंट, किसमें आई है ये पंक्ति? पश्चिमी सभ्यता का नया आदर्श में आई है। और एक पंक्ति और हम लोगों ने पढ़ी थी पिछली स्लाइड में, हुए थे आंखों के कल इशारे इधर इधर हमारे उधर तुम्हारे, तो ये गडरिये के जीवन में आई है, ठीक है। तो ये निबंध पूरा यहाँ पर समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको ये निबंध अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। और मूल निबंध अगर आपको पढ़ना है तो आप एप्लीकेशन में जाकर के मूल निबंध को भी पढ़ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक सभी का आभार एवं धन्यवाद।